भक्ति से भगवान तक, कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करें, भक्ति के देवता कौन थे, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है, बिना गुरु की भक्ति कैसे करें, सच्ची भक्ति क्या है, भक्ति के नए तरीके क्या है, भक्ति की पहचान क्या है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, खुद को मोटिवेशनल रखने के लिए सबसे पहले हमें आध्यात्मिक होना होगा और आध्यात्मिक के बाद आए तो हमें हमेशा भगवान से जुड़े रहने होंगे। आध्यात्मिक हमें सिखाता यही है भगवान से कैसे जुड़े, कैसे अपने अंतर आत्मा को शांत रखें। यह सिर्फ हो सकते हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान या परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। भक्ति से भगवान तक का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से उनकी प्राप्ति। यह एक ऐसा मार्ग है जहां भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करते हैं और इस प्रक्रिया में भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। यह एक ऐसी भावना है जो भक्त को भगवान की ओर आकर्षित करती है और उसे भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। भक्ति का मार्ग भगवान को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भक्ति कई रूपों में प्रकट हो सकती है। इनमें से 9 रूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्रवण में परीक्षित, कीर्तन में शुक्रदेव, स्मरण में प्रहलाद, पाद सेवन में लक्ष्मी, अर्चन में पृथ्वीराज, बंधन में अंकुर, दास्य में हनुमान, सख्य में अर्जुन और आत्मनिबंधन में बलि राजा के नाम लिया जाता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण इन 9 रूपों में भक्ति प्रकट होती है। भक्ति का महत्व के बारे में बताया जाए तो भक्ति मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। यह मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाकर उसे आनंद और शांति प्रदान करती है। भक्ति मनुष्य को बुराई के बीच अंतर करने की शक्ति देती है। भक्ति भगवान के प्रति और समर्पण का मार्ग है। यह मनुष्य को भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाने में मदद करता है। अगर आपकी मन में यह सवाल आए कि सच्ची भक्ति क्या है, तो हमें यह कहना होगा कि सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। यह सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों से परे एक आंतरिक भावना है जो भक्त को भगवान से जोड़ती है। सच्ची भक्ति में भक्त भगवान को अपने सबसे प्रिय के रूप में देखता है और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां भक्त भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास रखता है और उनकी इच्छा को अपनी इच्छा मानकर जीवन जीता है। दूसरा सवाल, बिना गुरु की भक्ति कैसे करें? बिना गुरु की भक्ति करना संभव है, लेकिन इसमें समर्पण, अभ्यास और शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। गुरु की अनुपस्थिति में भगवान को ही अपना गुरु मानकर उनकी पूजा, भजन और सेवा की जा सकती है। बिना गुरु की भक्ति करने के कुछ तरीके के बारे में बताया जाए तो उनमें से है, ईश्वर को गुरु माने, नाम जप और कीर्तन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, सेवा भाव रखे, ध्यान और योग करे, सत्संग सुने, सच्चे मन से भक्ति करे। ध्यान रखें, भक्ति मार्ग में गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि गुरु नहीं है तो भी भगवान पर विश्वास रखकर भक्ति की जा सकती है। बिना गुरु की भक्ति करने में अधिक सावधानी और समर्पण की आवश्यकता होती है। शास्त्रों का ज्ञान और सत्संग से मार्गदर्शन प्राप्त करें। शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? एक भक्त हमेशा दूसरे भक्तों के कार्यों की सराहना करता है। युधिष्ठिर महाराजा प्रहलाद के गुणों की सराहना कर रहे थे और यह एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। एक शुद्ध भक्त कभी भी अपने आप को महान नहीं समझता। वो हमेशा सोचता है कि दूसरे भक्त अपने से महान हैं। भक्ति की देवता कौन थे? ये सवाल में हमें कहना होगा कि पवित्र धार्मिक पुस्तकें इस बात का प्रमाण देती है कि
त्रिगुण देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवता, ऋषि, संत, यहाँ तक कि शेषनाग भी परम असर पुरुष, सत पुरुष आदि गणेश है। सबसे खूबसूरत और अनमोल सवाल, भक्ति की पहचान क्या है? भक्ति की पहचान भगवान से है, जो अपने भगवान को हृदय में रखते हैं। उनके कीर्तन, गुणगान, पूजन से अपनी अनमोल समय को बिताते हैं। उनके लिए भगवान ही पहचान होते हैं। इन बहुत सारे सवालों के बीच में आखिरी सवाल यह है कि कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करें? कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है भगवान के नाम का जप करना। नाम जप के साथ साथ भक्ति, प्रेम और सेवा के माध्यम से भगवान को प्राप्त संभव है। कलयुग, जिसे पाप का युग भी कहा जाता है, भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में नाम जप को सबसे सरल और प्रभावी उपाय बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस पंक्ति का अर्थ है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से ही मनुष्य भव सागर से पार उतर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए, देखने के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।